Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg. So this is the second video for those students who are preparing for the exam for storekeeper for PGI MER Chandigarh. एंड फर्स्ट जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। ओके, तो अगर आप मेरे कंप्लीट नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 9876371788 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है टेलिंग अप टू डेट बुक बैलेंस विद एक्चुअल बैलेंस और द एक्चुअल फिजिकल बैलेंस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड। कि जो आपकी बुक में बैलेंस लिखा हुआ है किसी भी स्टॉक का और जो एक्चुअल में आपके पास फिजिकली स्टॉक प्रेजेंट है स्टोर में, दोनों को टैली करना, ठीक है, मतलब मैच करना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 आपके पास है स्टॉक मेंटेनेंस, सेकंड ऑप्शन है स्टॉक मैचिंग, थर्ड ऑप्शन है स्टॉक वेरिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आंसर आएगा स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। के निम्नलिखित में से कौन सी किस्म है स्टॉक वेरिफिकेशन की, स्टॉक को जांचने की? पहली ऑप्शन है डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन, दूसरी ऑप्शन है अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन, तीसरी ऑप्शन है बोथ ए नीदर ए नॉर बी, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों ही टाइप्स हैं स्टॉक वेरिफिकेशन की। एक तो है डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन और दूसरी है अकाउंट्स स्टॉक वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच केस अ डिपो ऑफिसर में वेव वेरिफिकेशन। के किस कंडीशन में जो डिपो ऑफिसर होता है वो वेरिफिकेशन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकता है, या फिर उसको ये भी कह सकता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है वेरिफिकेशन की। ओके, तो ऑप्शन 1 है आपके पास वेयर द मटीरियल हैव बीन वेरीफाइड बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट इन लास्ट 3 मंथ्स। कि जब पिछले 3 मंथ में अकाउंट ऑफिस जो होते हैं उनके द्वारा वेरिफिकेशन हो चुकी हो जिस मटेरियल की, तो उसकी वेरिफिकेशन को फर्दर वेव ऑफ किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है वेयर द अकाउंट वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल स्टोर इज इन प्रोग्रेस ऑलरेडी। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी जो है वेरिफिकेशन चल रही हो, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑलरेडी चल रही है, तो वहाँ पे फर्दर वेरिफिकेशन को पोस्टपोन किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन है वेयर द आइटम हैज़ हैवी बैलेंस एंड वेरिफिकेशन नीड्स मच लेबर। ओके, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में भी वेरिफिकेशन को वेव किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका आएगा ऑल ऑफ दीज के उपरोक्त सभी कंडीशंस में जो डिपो ऑफिसर होता है वो वेव कर सकता है वेरिफिकेशन प्रोसेस को। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है नो स्टॉक वेरिफिकेशन शीट नीड टू बी प्रिपेयर्ड इफ। जो अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन की शीट होती है उसको किन हालातों में प्रिपेयर करना नहीं होता, जरूरी नहीं होता। ऑप्शन है स्टॉक इज इन एक्सेस देन द बुक बैलेंस। कि जब कोई स्टॉक बुक बैलेंस के से ज़्यादा हो। दूसरा है स्टॉक इज इन डेफिशिएंसी। कि जो बुक बैलेंस है उसके कंपैरेटिव, उसकी तुलना में जो एक्चुअल स्टॉक है फिजिकल स्टॉक वो कम हो। तीसरा है फिजिकल बैलेंस एग्रीज विद बुक बैलेंस। कि जब फिजिकल स्टॉक जो होता है और वो बुक बैलेंस के साथ बिल्कुल मैच होता हो। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, फिजिकल बैलेंस जब बुक बैलेंस के साथ एग्री करता हो, मैच करता हो, तो वहां पे स्टॉक वेरिफिकेशन शीट की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5। डूरिंग डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन इफ देयर इज एक्सेस और डेफिशिएंसी इन द स्टॉक देन इन द बुक बैलेंस द ऑफिशियल नीड्स टू प्रिपेयर। तो ऑफिशियल जो होता है उसको क्या चीज़ प्रिपेयर करनी होती है जब स्टॉक फिजिकल बैलेंस जो होता है वो बुक बैलेंस से मैच ना करे। तो ऑप्शन है चार्ज शीट, दूसरी ऑप्शन है डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन शीट, तीसरी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन शीट प्रिपेयर करनी होती है जब स्टॉक एक्चुअल स्टॉक और बुक बैलेंस आपस में मैच ना करते हो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन शीट इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म, मतलब कौन से फॉर्म के ऊपर डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन शीट को प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन है 130S, 120P, 120S या फिर एनी ऑफ दीज। तो आंसर आएगा 120S, ये इसका राइट आंसर है। ये फॉर्म होता है जिसके ऊपर डिपार्टमेंटल स्टॉक वेरिफिकेशन शीट को प्रिपेयर किया जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन। अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन 1 है टू वेरीफाई द ग्राउंड बैलेंस, दूसरी ऑप्शन है टू अंडरटेक द वैल्यू वॉल्यूम एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन है कमेंट ऑन द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर बाय द स्टोर होल्डर, बाय द स्टॉक होल्डर, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन के, कि ग्राउंड बैलेंस को वेरीफाई करना, ठीक है, वैल्यू वॉल्यूम एनालिसिस करना, और ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा है किसी भी स्टोर का, तो उसके ऊपर कोई रिमार्क करना, कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 8, FACAO स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है फाइनेंस एनालिसिस एंड चीफ एनालिसिस ऑफिसर, दूसरी ऑप्शन है फुल एनालिसिस एंड चीफ अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर, एंड फोर्थ ऑप्शन है फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, FACAO का मतलब होता है फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टोर्स विद इम्प्रेस्ड होल्डर्स हैव चेकिंग फ्रीक्वेंसी। इम्प्रेस्ड होल्डर का मतलब होता है जो डे टू डे चीज़ें यूज़ होती हैं, डेली यूज़ होती हैं, उनकी कोई रिपेयर मेंटेनेंस वाली चीज़ें जो वहाँ पे स्टोर की जाती हैं, उस स्टोर को बोलते हैं स्टोर विद इम्प्रेस्ड होल्डर। ओके, तो उसकी चेकिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ऑप्शन है वंस इन अ ईयर, वंस इन अ 2 ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, या फिर वंस इन 6 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, वंस इन अ 2 ईयर, के 2 साल में एक बार इसको वेरीफाई किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10, स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट शुड शो ओनली दोज आइटम्स इन विच, ऑप्शन 1 नो डिस्क्रिपेंसी आर फाउंड, कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा है जिसमें डिस्क्रिपेंसी हो, और तीसरा है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा कि जिसमें किसी जो भी हमारे पास स्टॉक है, जिस स्टॉक में कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो सिर्फ उस आइटम को नोट किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ओके जी, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन 11 में है हु शुड पीरियोडिकली चेक वर्क ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट एंड स्टॉक वेरीफायर। जो इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट होता है और जो स्टॉक वेरीफायर होता है, ये दो अलग अलग पोस्ट होती हैं, ठीक है, स्टोर मैनेजमेंट में। तो इनके वर्क को किसको पीरियोडिकली चेक करना चाहिए। ऑप्शन है स्टॉक अकाउंट ऑफिसर, स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, स्टॉक एनालिसिस ऑफिसर, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका राइट आंसर आता है स्टोर अकाउंट ऑफिसर। ठीक है जी, तो पूरे ध्यान से आपको देखना चाहिए कि जो ऑप्शन ए है वहां पे मैंने स्टॉक अकाउंट ऑफिसर लिखा है, लेकिन राइट आंसर आएगा स्टोर अकाउंट ऑफिसर। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ऑल आइटम्स दैट हैड नो इशू फॉर 12 मंथ्स एंड ओवर, मतलब जिस आइटम को पिछले 1 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से किसी भी डिपार्टमेंट को इशू ना किया गया हो, उन आइटम्स को कैसे वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ऑप्शन ए आइटम्स, ऑप्शन बी आइटम, ऑप्शन सी डी आइटम, ऑप्शन डी सी आइटम। तो आंसर आएगा, इसको बोलते हैं डी आइटम्स। ओके, तो इन सभी की जो चेकिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो भी डिफरेंट होती है। सो ये थे 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक है जी, तो ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं, सभी के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर कंप्लीट नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 9876371788 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।